हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिस्टोरिकल फैक्ट्स ऑफिशियल में। और जो दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा भारत का एक पुराना इतिहास और कुछ वंश भारत के उनका भी इतिहास मैं बताऊंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं शुरू। आने वाला समय जो इस्लामिक प्रभाव और भारत पर शासन के साथ सशक्त रूप में संबंध कर रखता है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास तथा कथित स्वदेशी शासकों के अधीन लगभग 3 शताब्दियों तक चलता रहा, जिसमें चालुक्य, पाल व पांड्या राष्ट्रकूट शामिल हैं। मुस्लिम शासक और अंततः मुगल साम्राज्य 9वीं शताब्दी के मध्य में उभरने वाला सबसे महत्वपूर्ण राजवंश चोल राजवंश था। तो दोस्तों अब बात करते हैं पाल की। 8वीं और 10वीं शताब्दी एडी के बीच अनेक शक्तिशाली शासकों ने भारत के पूर्वी और उत्तरी भागों पर प्रभुत्व बनाए रखा। पाल राजा धर्मपाल, जो गोपाल के पुत्र थे, में 8वीं शताब्दी एडी ने 9वीं शताब्दी एडी के अंत तक शासन किया। धर्मपाल द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इसी अवधि में की गई। तो आगे है सेन। पाल वंश के पतन के बाद सेन राजवंश ने बंगाल में शासन स्थापित किया। इस राजवंश के स्थापक सामंत सेन थे। इस राजवंश के महानतम शासक विजय सेन थे। उन्होंने पूरे सेन ने राज किया। उनका शासन शांतिपूर्ण रहा, किंतु इसने अपने विचारधाराओं को समूचा बनाए रखा। वे एक महान विद्वान थे तथा उन्होंने ज्योतिष विज्ञान पर एक पुस्तक सहित 4 पुस्तकें लिखी। इस राजवंश के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन थे, जिनके कार्यकाल में मुस्लिमों ने बंगाल पर शासन किया और फिर साम्राज्य समाप्त हो गया। अब आता है प्रतिहार राजवंश के महानतम शासक मिहिर भोज थे। उन्होंने 836 में कन्नौजी की खोज की और लगभग 1 शताब्दी तक प्रतिहारों की राजधानी बनाया। उन्होंने भोजपाल वर्तमान शहर का निर्माण किया। राजा भोज और उनके अन्य सहवर्ती गुर्जर राजाओं को पश्चिम की ओर से अरब जनों के अनेक आक्रमणों का सामना करना पड़ा और पराजित होना पड़ा। वर्ष 1915 और 1918 एडी के बीच कन्नौज पर राष्ट्रकूट राजा ने आक्रमण किया, जिसने शहर को वीरान बना दिया, और प्रतिहार साम्राज्य की जिसने शहर को वीरान बना दिया। जड़ें कामजोर दी। वर्ष 1018 में कन्नौज ने राज्यपाल प्रतिहार का शासन देखा, जिसे गजनी के महमूद ने लूटा। पूरा साम्राज्य स्वतंत्र राजपूत राज्यों में टूट गया। अब आता है राष्ट्रकूट। इस राजवंश ने कर्नाटक पर राज्य किया और यह कई कारणों से उल्लेखनीय है।
उन्होंने किसी अन्य राजवंश की तुलना में एक बड़े हिस्से पर राज किया। वे कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। अनेक राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा शिक्षा और साहित्य को दिया गया प्रोत्साहन अनोखा है और उनके द्वारा धार्मिक सहनशीलता का उदाहरण अनुकरणीय है। अब आता है दक्षिण का चोल राजवंश। यह भारतीय महाद्वीप के एक बड़े हिस्से को शामिल करते हुए 9वीं शताब्दी एडी के मध्य में उभरा। साथ ही यह श्रीलंका तथा मालदीव में भी फैला था। इस राजवंश से उभरने वाला प्रथम महत्वपूर्ण शासक राजा चोल एक और उनके पुत्र तथा उत्तरवर्ती राजेंद्र चोल थे। राजा ने अपने पिता की जोड़ने की नीति को आगे बढ़ाया। उसने बंगाल, ओडिशा और मध्य प्रदेश के दूरदराज के इलाकों पर सशस्त्र चढ़ाई की। राजेंद्र राजाधिराज और राजेंद्र के उत्तरवर्ती निडर शासक थे, जो चालुक्य राजाओं से आगे चलकर वीरतापूर्वक लड़े, किंतु चोल राजवंश के पतन को रोक नहीं पाए। आगे चलकर चोल राजा कमजोर और अक्षम शासक सिद्ध हुए। इस प्रकार चोल साम्राज्य आगे लगभग 1.5 शताब्दी तक आगे चला और अंत 14वीं शताब्दी एडी की शुरुआत में मालिक कफूर के आक्रमण पर समाप्त हो गया। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।